हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है एक बहुत ज़रूरी बात पे। बहुत लोग सोचते हैं मैं अपने बच्चों की शादी, अपनी बेटी की शादी एक इंसान से ही करूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बस अकेले रहें, अकेले इकलौते बेटे से शादी करें अपने बच्चों का। तो मैं सच बताऊँ, अगर दियादी ना हो घर में, अकेले मत कीजिए अपने बच्चियों की शादी। सच बता रही हूँ, मत करो। मेरा हुआ है ना, मैं जान रही हूँ। इस घर में अकेले भूतों को जैसे मैं और मेरी आत्मा और मेरे बच्चे बस इस घर में घूमते रहते हैं। दर्द याद रहता है तो इंसान थोड़ा बैठता है, उन लोगों के पास बात करता है। माइंड ये है ना, दूसरा रहता है, ज़्यादा सोचता नहीं है इंसान। चाहे मन उदास होता है तो चला जाता है बात करने, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं अकेले हूँ बस। और बच्चों से क्या बात करूँगी? बच्चे मेरा बात समझेंगे तब ना मैं बात करूँगी। वो मेरा बात ही नहीं समझेंगे तो मैं क्या बात करूँगी उन लोगों से? तो मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अकेले में मत रहो बेटा। क्योंकि अकेले में रहने का मतलब है भाई, खुद कपार में डिप्रेशन को ले लेना। मैं खुद माइग्रेन की मरीज हूँ। जब दर्द होता है ना, अकेले रहती हूँ तो मैं ही जानती हूँ मेरा क्या हाल होता है। तो गाइस, कभी भी अब बहुत सी लड़कियां हैं जो शादी के बाद अलग हो जाती हैं, अलग घर ले लेती हैं कि मैं अलग किराए पर रह लूंगी। ठीक है, कौन सा सुख मिल जाता है आप लोग बताओ? जो ज्वाइंट फैमिली में जो सुख है ना, अगर आपका काम करने का भी मन नहीं है, थोड़ा सा लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर वही अगला आदमी कर देगा, दूसरा नहीं करेगा। आदमी प्यार से कह देगा, कर देगा, दूसरा नहीं करेगा इंसान। लेकिन वही अकेले रहना, नहीं मन रहेगा ना, फिर भी करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको करना है तो करना है। मैं इस घर का सारा काम मैं खुद अकेले करती हूँ। नहीं मन रहता, आज मेरा खुद नहीं मन था अफ्तारी बनाने का, क्योंकि रोजा थी तो मेरा हालत खराब हो गया था। नहीं बनाऊंगी अफ्तारी, सच बताऊँ, नहीं दिल कर रहा था कि नहीं बनाऊं, लेकिन फिर भी कहीं हूँ, मेरे अलावा कौन बनाएगा, कौन करेगा? फिर गई हूँ, बनाई हूँ, सब की हूँ। अभी खाना बाकी है, खाना नहीं बनाई हूँ, अब खाना बनाऊंगी। तो यार, जब कोई होता है ना, जब तीज त्योहार पड़ता है ना, अकेले सारा काम जब लोड पड़ जाता है, पूरा घर अकेले साफ करो, कोई रहता तो हाथ बटा देता। बट नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को देखते देखते थक जाती हूँ, सोचती हूँ काश कोई होता, कोई देख लेता इन लोगों को 2 मिनट, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि मैं सो लूँ। रात में भी परेशान करते, सोचती हूँ देख लेता कोई कि मैं थोड़ा देर सो लूँ। बट कोई नहीं होता है मेरे पास। लेकिन वही अपनी मम्मी के पास जाती हूँ ना, इन लोगों का चिंता ही नहीं रहता है, काम का टेंशन ही नहीं रहता मुझे। अम्मी कहती है आई हो, अच्छे से रहो बेटा, आराम कर लो, खूब आराम कर लो। तुमको आराम करने का नहीं मिलता। मेरी अम्मी कहती है दो हम बच्चों को संभालें, तुम जाओ सो जाओ। मेरी अम्मी बच्चों को ले लेती है, दोनों बच्चे मेरी अम्मी के पास रहते हैं। मनाएगी नहीं, दुआ मेरी नहीं रोती है, लेकिन अम्मी मेरी बाहर लेके चली जाती है। नहीं अभी ये आए, मैं वहां, मेरा कदम क्या पड़ता है, मेरी अम्मी मेरे बच्चों को ले लेती है गोद में से, कहती है थक गई होगी मेरी बेटी। तो यार, जो ज्वाइंट फैमिली में वही अगर आदमी सास ससुर में रहता है ना, तो सास ससुर देखते हैं, मतलब ले लेते हैं, सास भी रहती है तो बच्चों। मेरे पास सास नहीं है, मेरी सास का इंतकाल हो चुका है। वो होती ना तो शायद, सही बता रहे हैं, आज मुझे इतना दिक्कत किसी चीज का नहीं होता, किसी चीज का भी नहीं होता। उनका इंतकाल हो गया 2018 में, 2021 में मेरी शादी हुई। तो ये भी दादी के बिना है मेरे बच्चे, लेकिन सच में वो होती अम्मी तो आज मैं उनकी बहू रानी होती। सच बता रही, कोई कहने वाला नहीं है मेरी बहू रानी है। मेरी माँ अम्मी होती तो शायद कहती। तो लेकिन मेरे पापा हैं, ससुर हैं, तो वो बच्चों पे ध्यान देते हैं, लेकिन उनका एक हाथ से विकलांग है तो नहीं देख पाते हैं ना बच्चों को। कितना देर देखेंगे? हाथ में दर्द हो जाता है उनके भी, पूरा उनका आधा शरीर ऑपरेशन है, कैसे देखेंगे बच्चों को? तो नहीं देख पाते हैं, बस बैठा के थोड़ा देर खिला लेते हैं, फिर मैं ले लेती हूँ। उनसे भी कोई जल्दी काम नहीं हो पाता है मेरे ससुर से। लेकिन सच बता रही हूँ, अब्बू की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरे घर परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, मेरी ननद भी अच्छी हैं। लेकिन मेरी ननद आती है ना तो मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते हैं, वो आती है तो मैं खुश हो जाती हूँ, चलो भाई आ गई, अब ना इसका टेंशन खत्म हो जाता है मेरे बच्चों का। आई है देखेंगे, मेरा बस जिम्मेदारी मेरा रहता है मैं खाना बना दूँ।
और उसके बाद चाहे रात तक मेरे बच्चे जगे चाहे सुबह तक जगे, मेरी ननद देख लेती, उन लोगों को खिला लेती है, उन लोगों को पिला लेती है, उन लोगों को नहवा देती है, धोवा देती है, सब मेरी ननद कर देती हैं। लेकिन अब उनके ऊपर भी सास ससुर की जिम्मेदारी है पूरा, तो अब वो भी छोड़ के नहीं आ सकती 10 दिन के लिए, वो भी आएंगी 2 दिन के लिए फिर चली जाएंगी। वो हमको कहती हैं आज हमरा लगे तो मैं यहाँ कैसे छोड़ के जाऊंगी, मेरे ससुर कौन खाना बना के खिलाएगा। तो भाई मेरी बहनों, ज्वाइंट फैमिली में रहा करो, ज्वाइंट फैमिली में बिंदास रहो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो ज्वाइंट फैमिली। अपनी सास ससुर का इतना खिदमत करो कि वो तुम्हें बेटी था, क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। मेरे घर में कोई फैसला लिया जाता है ना तो मेरे ससुर जानते क्या बोलते हैं घर की मालकिन है उससे पहले पूछो, बहू घर की मालकिन है पहले उससे पूछो वो क्या कह रही है। जो मैं कहती हूँ वही इस घर में होता है, सच बता रही हूँ। तो आप लोग, मैं बस इसलिए थोड़ा उदास हो गई थी ना, मेरे बच्चों को मतलब थक गई हूँ, कौन देखेगा। हस्बैंड जी रहते हैं तो वो देख लेते हैं, वो भी नहीं है, कभी कभी वो भी नहीं आ पाते हैं टाइम से, अब मैं थकी रहती हूँ। तो बस यही जिंदगी का मेरा लाइफ है। मैं दिखा रही हूँ अपना पूरा घर आप लोग को, इतने बड़ा घर में मैं अकेले रहती हूँ, कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। देखिए यहाँ किचन में अफ्तारी का सारा बर्तन पड़ा, भी मैं नहीं धुली हूँ। ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है, ये इसमें मैं अपना सारा सामान रखी हूँ। ये गेस्ट रूम है, तो इसको अभी मतलब मैं पूरा मतलब अभी घर बना है, अभी उसको पूरा मतलब मैं फाइनल नहीं की हूँ। उसको गेस्ट रूम, इसमें सोफा वो सब सेट करना है। तो ये है, और मैं यहाँ दिखा रही हूँ अपना पूरा बाउंड्री गाइस। ये है मेरा पूरा बाउंड्री, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कोई भी नहीं रहता है इस घर में। आप लोग को कोई दिखा हम लोग के सिवा? देखो कितना सुनसान नाटा पड़ा है मेरा घर। यही है हम लोग का घर, मेरा घर पूरा। यहाँ पे आके बैठते हैं ना शाम को जब हस्बैंड जी रहते हैं तब, गर्मी के दिन में। अभी तो कोई नहीं है। ये मेरे अब्बू मुझे दिए थे अनार का पेड़, अब नींबू का पेड़ और अमरूद का पेड़, तो मैं अपने आंगन में लगाई हूँ, अपने द्वार पे लगाई हूँ। इतने बड़ा द्वार है देखो भाई गाइस। तो यही हमारा घर है, यही पूरा घर है, इसमें मैं अकेले रहती हूँ, कोई नहीं रहता। काश मेरी अम्मी होती, मेरी सासू माँ होती, आज मैं भी उनके साथ होती इस घर में, बट वो नहीं, उनको बहुत मिस करती हूँ। इसमें दिखा रही हूँ, इसमें ये स्टोर रूम है, इसमें बस सारा सामान रखा है स्टोर रूम में। ये हमारा स्टोर रूम है गाइस। तो बाय, तो आप लोग देख लेना मेरा घर द्वार। तो इसमें मैं अकेले रहती हूँ, भटकती रहती हूँ एक आत्मा की तरह, और आप लोग को भी भटका रही हूँ, भटको मेरे घर में। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय।